हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं समुच्चय और फलन के बारे में, जो है कक्षा 11 का बुक है, जिसका चैप्टर 1 नाम है समुच्चय, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेट भी कहते हैं। तो चलिए आइए इसके बारे में आगे हम लोग जानते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने इसको पहले से लिख रखा है। देखिए, जैसे समुच्चय मतलब सेट्स, वस्तुओं के एक सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। जैसे कि राम के दो बेटे हैं, तो उनका मतलब परिभाषित है वो, कि उसको हम लोग इसीलिए समुच्चय कहते हैं, या फिर सेट्स भी बोल सकते हैं। अगर किसी मतलब जैसे कि महीने में 35 दिन होता है, अगर इसको बोले तो ये समुच्चय नहीं है। चलिए यहाँ पे नोट में देखिए, समुच्चय को हम कैपिटल लेटर ABC से प्रदर्शित करते हैं। उसका उदाहरण देख लीजिए। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। यह सब सत्य है कि एक हफ्ते में एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर एक हफ्ते में 7 दिन नहीं होते तो ये गलत हो जाता। हम लोगों को पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसलिए समुच्चय है। जैसे अतः यह एक समुच्चय है। एक महीने में 35 दिन होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अतः ये समुच्चय नहीं है। जैसे कि आपको पता है, एक महीने में 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, इसलिए ये एक समुच्चय नहीं है। तो देखिए, इस यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं मीनिंग्स ऑफ बिलोंग टू और बिलोंग नॉट। इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स, और इसको बोलते हैं बिलोंग नॉट। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, यहाँ पे बिलोंग्स टू, बिलोंग नॉट, यानी कि अंदर है, अंदर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पे माना जाता है ए इक्वल टू ABCD। जैसे कि यहाँ पे ए समुच्चय में ए है, हाँ है, ये समुच्चय सही है। और फिर यहाँ पे बी समुच्चय ए समुच्चय में है, तो बी भी यहाँ पे दिया गया है, देखिए। तो और फिर ई समुच्चय ए समुच्चय में है, ए में यहाँ पे कहीं पे आपको ई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये समुच्चय नहीं है, इसलिए क्रॉस हो गया है, अंदर नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट में आपसे देखिए, समुच्चय को मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। समुच्चय निर्माण की विधियां: पहला फर्स्ट है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। चलिए अब देख लीजिए फर्स्ट चैप्टर के, हम इसमें उदाहरण देखते हैं। फर्स्ट समीकरण x² प्लस x-2 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। दिया है x² प्लस x-2 इक्वल टू 0, तो इसको हम करते हैं x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स को एक ब्रैकेट में इसको हम कॉमन करते हैं, दोनों में x है तो इसमें मतलब कॉमन कर देते हैं x+2। और फिर यहाँ पे x तो है, बट यहाँ पे 1 भी होता है, तो 1 को छोड़ के x को अंदर कर देंगे। माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x+2 हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट में अब दोनों सेम है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x+2 एक ब्रैकेट में, और फिर x-1 एक ब्रैकेट में, 0। तो अब इसका हल करेंगे। यदि x x+2 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू -2 होगा। और फिर दूसरा x-1 है, तो इसका x इक्वल टू 1 होगा। ये तो आपको पता ही है। अतः रोस्टर रूप में लिखने के लिए, ऐसे रोस्टर रूप में लिखने के लिए आपको ब्रैकेट में लिखना अनिवार्य है। अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं तो ये आपका सवाल गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो हम बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ। उदाहरण नंबर 2 में दिया है समुच्चय x अनुपात x एक धन पूर्णांक है और x² 40 से छोटा है, को रोस्टर रूप में लिखिए। तो हल a इक्वल टू 1,2,3,4,5,6। क्योंकि अगर इसका हम लोग वो करें स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? एक की स्क्वायर का एक ही होगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 6 का
36 हो जाएगा। 7 का करेंगे तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, 40 से छोटा ही रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पर 6 तक है, यही इसका आंसर है। और उदाहरण 3 में दिया है समूचे ए इक्वल टू ब्रैकेट में 1,4,9,16,25, ब्रैकेट में कुछ समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो यहाँ पे दिया है ए इक्वल टू, इसी को वापस लिख दिया और फिर नीचे इसका स्क्वायर कर दिया है। तो ए इक्वल टू एक्स अनुपात एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, जहाँ एन बिलोंग्स एन मतलब समान है। उदाहरण 4 में समुच्चय ब्रैकेट में 1/2, 2/3, 3/4, इसमें जगह दिया एक एक प्लस करते गया है, कुछ समुच्चय रूप में लिखना है। तो यहाँ पे दिया है, देखिए आगे मैं कर देता हूँ थोड़ा। ए दिया है ए इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4, 5/5, 6/7, समुच्चय निर्माण रूप एक्स अनुपात एक्स इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1, एन बिलोंग्स से एन। तो ए हो जाएगा 1, ए एन से छोटा और बराबर होगा, लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा। और एन जो है वो 6 से छोटा या बराबर होगा, यह इसका आंसर है। तो हम लोग आ चुके हैं प्रश्नावली नंबर 1.1 पे, जिसमें पहला लिखा है, नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर की औचित्य बताइए। जहाँ पे पहला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाली वर्ष के सभी महीनों के नाम का संग्रह। यहाँ पे हमने हल कर चुके हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हल। जैसे कि महीने में जनवरी, जून, जुलाई, बस 3 ही ऐसा महीना है जिसका फर्स्ट स्टार्टिंग में जे से शुरू होता है, अतः यह सत्य है। यह सुपरिभाषित भी है, अतः यह समुच्चय है। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में दिया है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। हल दिया गया कथन सुभाषित नहीं है। तो आ चुके हैं तीसरे नंबर की तरफ, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। चूंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि 11 बल्लेबाजों का नाम नहीं ना पता हम लोगों को। यहाँ पे कोई भी आ सकता है, कभी कोई आगे निकलेगा तो कभी कोई आगे निकलेगा, इसलिए सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए कथन गलत है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। Subscribe.